हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज हम लोग वसंत पंचमी यानी ज्ञान की देवी माता सरस्वती का प्रकाट्य दिवस मना रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। करेण बीड़ा परिवादयन्तीं तथा जपन्तीम् अपरेण मालाम् मरालपृष्ठासन सन्निविष्टां सरस्वतीतां शिरसा नमामि। करेड़ बीड़ा यानी हाथों में बजाती हुई बीड़ा को लिए हुए, तथा जपंतीम अपरेण मालाम और ऊपर हाथ को ऊपर करके जपती हुई माला वाली मराल पृष्ठासन सन्निविष्टाम, मराल पृष्ठ आसन मोर की पीठ पर आसन, सन्निविष्टाम लगाकर बैठी हुई सरस्वती ताम शिरसा नमामि। हे सरस्वती देवी, मैं आपको सिर झुकाकर प्रणाम करती हूँ। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज बसंत पंचमी है और आज के दिन माता सरस्वती का प्रकाट्य दिवस माना जाता है, यानी जन्मदिन माना जाता है। आइए आज हम लोग इस वीडियो में बसंत ऋतु पर एक छोटा सा लेख जानते हैं, जानेंगे क्यों मनाया जाता है बसंत पंचमी और क्यों जुड़ा है माता सरस्वती से बसंत पंचमी का नाम। वसंत ऋतु हमारे जीवन में एक अद्भुत शक्ति लेकर आती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इसी ऋतु में ही पुराने वर्ष का अंत होता है और नए वर्ष की शुरुआत होती है। इस ऋतु के आते ही चारों तरफ हरियाली छाने लगती है, सभी पेड़ों में नए पत्ते आने लगते हैं। आम के पेड़ बौरों से लद जाते हैं, यानी आमों में मंजरी आ जाती है और खेत सरसों के फूलों से भरे पीले दिखाई देते हैं और जौ गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं। हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगती हैं। इसी स्वभाव के कारण इसे ऋतुराज कहा गया है। ऋतुराज यानी ऋतुओं का राजा। इस ऋतु का स्वागत बसंत पंचमी या श्री पंचमी के उत्सव से किया जाता है। बसंत का उत्सव प्रकृति का उत्सव है। माघ महीने की शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी होती है तथा इसी दिन से बसंत ऋतु की शुरुआत होती है, यानी ऋतु बदल जाती है। वसंत का अर्थ है वसंत ऋतु और पंचमी का अर्थ है शुक्ल पक्ष का 5वां दिन। वसंत पंचमी या श्री पंचमी यह पूजा पूर्वी भारत, पश्चिम उत्तर बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े उल्लास से मनाई जाती है। जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में यौवन आता है, उसी प्रकार वसंत ऋतु इस सृष्टि का यौवन है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में ऋतूनाम कुसुमाकरः, ऋतूनाम कुसुमाकरः कहकर ऋतुराज बसंत को अपनी विभूति माना है। बसंत ऋतु का हमारे जीवन में और भी बहुत महत्व है, लेकिन उससे पहले आइए जान लेते हैं बसंत पंचमी या श्री पंचमी से जुड़े
कुछ पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्य। पौराणिक तथ्य क्या है? कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने जिस समय भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर संपूर्ण सृष्टि की रचना की, उस समय चारों ओर शांति ही शांति थी। किसी भी प्रकार की कोई ध्वनि किसी भी ओर नहीं थी। बिना ध्वनि के विष्णु और ब्रह्मा जी को ये रचना अधूरी लग रही थी। उसी समय ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पृथ्वी पर जल छिड़का। जल छिड़कने के बाद वृक्षों के बीच एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई, जिन्हें हम देवी सरस्वती के नाम से जानते हैं, जिसके 4 हाथ थे। एक हाथ में बीड़ा, दूसरा हाथ वर मुद्रा में था, अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा जी के अनुरोध पर जैसे ही देवी सरस्वती ने बीड़ा बजाई, सारे संसार को वाणी प्राप्त हो गई। इसी कारण ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती को वाणी की देवी कहा। ये सब बसंत पंचमी के दिन ही हुआ था। विद्या की देवी सरस्वती से ही हमें बुद्धि व ज्ञान की प्राप्ति होती है। हमारी चेतना का आधार देवी सरस्वती को ही माना जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने वाली देवी सरस्वती को संगीत की भी देवी कहा जाता है। इन सब कारणों के अलावा देवी सरस्वती की पूजा का एक कारण यह भी माना जाता है कि भगवान विष्णु ने भी देवी सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन उनकी पूजा की जाएगी। सबसे पहले श्री कृष्ण ने देवी सरस्वती का पूजन माघ शुक्ल पंचमी को किया था। तब से बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजन का प्रचलन है। फलस्वरूप आज भारत के एक बड़े हिस्से में देवी सरस्वती की आराधना बागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से होती है। आशा है बसंत पंचमी से जुड़ा हुआ यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद।